ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है, बहुत सारे लोग इसकी डिमांड करते हैं, मांगते हैं। तो वो किस तरह से गौरी शंकर असली नकली हम पहचान सकते हैं, मैं बताऊंगा। देखिए, मेरे पास रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष है, असली रुद्राक्ष है, छिलके के साथ है और बिना छिलके के साथ है। देखिए, जो बिजनेसमैन लोग हैं ना, वो क्या करते हैं गौरी शंकर को बनाने के लिए। देखिए, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ। ये 2 दाने लिया मैंने। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है और ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। अब इसको गौरी शंकर बनाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को काट देंगे। कहीं से थोड़ा सा टूटा हुआ अगर है तो मैं देखता हूँ। टूटा हुआ नहीं मिलेगा। मान लो ये दो रुद्राक्ष है। अब इसको गौरी शंकर बनाना है ना, इसी को लेता हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं पता है, गौरी शंकर बनाने के लिए आपको ये इसका एक कोना सा काट देंगे, इसको ना किसी चीज़ से इसको काट देंगे और काटने के बाद दूसरे का भी काट देंगे और इसको चिपका देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसे चिपकाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या है, आध्यात्मिक हो, है ना, सनातनी हो। आप इसको तोड़ नहीं पाओगे। आप तोड़ने से आपको लगेगा कि क्या होगा कि मैंने कोई पाप तो नहीं किया या कोई गलती तो नहीं हुई मेरे से। इस तरह से आप सोचोगे मन में। इसको कभी नहीं तोड़ोगे, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं तोड़ोगे आप। इसी चीज़ का वो बिजनेसमैन जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और इसको थोड़ा सा पार्ट को काट के इसकी लकड़ी का इसको चिपका देंगे इस तरह से और बोलेंगे गौरी शंकर है। ये 40,000 का, 50,000 का, मन मर्जी का। मैं मन मर्जी का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रुद्राक्ष का पेड़ होता है ना, वो पेड़ होता है एक, उसी में 1 मुखी लगेगा, 2 मुखी लगेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, जितना भी मुखी है सब एक पेड़ में लगता है। लेकिन जनरली उसमें किसी पेड़ में 3 मुखी लगता है तो 3 मुखी लगता है, किसी में 5 मुखी लगता है तो 5 मुखी। जैसे ये 5 मुखी है तो 40 साल से इसमें 5 मुखी लग रहा है। लेकिन बीच बीच में क्या है, 3 मुखी मिल जाएगा, 11 मुखी मिल जाएगा, 15 मुखी मिल जाएगा, गौरी शंकर मिल जाएगा, 1 मुखी मिल जाएगा। ये कभी कहीं सालों में किसी दिन मिल जाते हैं उनको, मालिक को। 1 मुखी तो उनको भी आज तक नहीं मिला है। तो गौरी शंकर का भी ऐसे ही है। एक पेड़ में कितना होगा, एक आधा होगा, वो भी कहीं सालों में आता है। अब कितना लोगों में, दुनिया में कितना डिमांड है गौरी शंकर की, रुद्राक्ष की। अब इतने हो जाएंगे, इतनी पूर्ति हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो वो बिजनेस है। बिजनेस है। जैसे लोग सर्टिफिकेट देते हैं, तो अब जो सर्टिफिकेट लोग दे रहे हैं कि असली रुद्राक्ष, लेने वाले को भी पता होना चाहिए कि भाई सर्टिफिकेट है, वो बिजनेस का उनका बिजनेस है और वो असली रुद्राक्ष होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो असली सर्टिफिकेट लेने से अच्छा हम क्यों नहीं छिलके के साथ ही लेंगे। बात ये है ना। अगर आप इसको ये देखेंगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे नकली होंगे। रुद्राक्ष को इस तरह से जोड़ा जाता है और फिर गौरी शंकर बोल के उसको बेचा जाता है, ठीक है। ये ऐसा होता है, बाज़ार में, मार्केट में होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको गौरी शंकर लेना ही है ना, तो आप छिलके के साथ ये इस तरह से ये पूरा पूरा अखंड दाना लीजिए। ये पूरा, इसको भी छिलका होना चाहिए, इसको भी छिलका होना चाहिए। अब छिलका जिसको हो उसको थोड़ी वो जोड़ सकता है। वो तो आप जैसे छिलका उतारेंगे ना, तो वो तो पता ही चल जाएगा कि छिलका उतरने के बाद अगर वो नकली है तो बाहर निकल जाएगा, है ना। असली है तो जुड़ा रह जाएगा। जब आप गौरी शंकर रुद्राक्ष के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो 2,000 रुपये और ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपये या 5-10 हज़ार रुपये अपने हैसियत के हिसाब से, कि छिलके के साथ ले लीजिए। छिलके के साथ लेने से कौन चैलेंज करेगा कि यह नकली है कि असली है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट असली रहेगा। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि गौरी शंकर में लोग फंसाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फंसाते हैं, आप ये कह सकते हैं। मैंने आपको बताया रियलिटी। मैं काफ़ी 7-8 साल से रुद्राक्ष के पेड़ के आसपास में रह रहा हूँ, मुझे पता है। और जो रुद्राक्ष है, जो कि 11 मुखी, 12 मुखी, गौरी शंकर, उसके बाद में जो 1 मुखी हो गया है ना, गणेश जी, बहुत सारे प्रकार के रुद्राक्ष का वो है हिंदू धर्म में। तो वो क्या है, हमेशा नहीं लगते हैं पेड़ पे, ठीक है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे देखिए, ये सब 5 मुखी है ये, ठीक है। और कोई भी दाना नहीं है इसके अंदर। तो बेचने वाला क्या करेगा, इस तरह से जोड़ के आपको बेचेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। आपको अगर लेना है तो कोई मेरे हिसाब से सर्टिफिकेट पे विश्वास रखने से अच्छा है आप छिलके के साथ में गौरी शंकर लीजिए। आपके मन में इतनी तृप्ति हो जाएगी और आपको लाभ भी देगा।
ये है मेरा कहने का मतलब। तो गौरी शंकर के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। अच्छा, जिसके पास है वो क्या मतलब लोग क्या करते हैं, इसको गर्म पानी में डाल देते हैं। इसके अंदर जो भी स्टिकी मटेरियल होगा, जो भी चिपकाने के लिए मटेरियल यूज़ किया होगा, वो क्या है, उसका एक केमिकल जो रिएक्शन होने के बाद जिसका उसका एक अंतिम स्थिति आ जाएगी, तो वो क्या है अलग कर देगा इन दोनों चीज़ों को, अगर वो नकली होगा तो। ठीक है, और असली होगा तो फिर वो कहाँ से अलग करेगा, वो तो अलग होगा ही नहीं है। तो ये पहचानने के तरीके होते हैं गौरी शंकर को। तो ये जुड़ा हुआ रह सकता है, मेरा कहने का मतलब। बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर किसी मुख के साथ छेड़खानी तो नहीं की है, ये देखना पड़ेगा। सारे मुख क्लियर होना चाहिए, या फिर किसी मुख में अगर दूसरे रुद्राक्ष का मुख चला गया है तो वो दोनों का जॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये नेचुरली होता है, तो आपको पता लगता है। तो गौरी शंकर को किस तरह से कैसे होता है, कैसे लोग करते हैं, मैंने बताया इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है आपके लिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक फ़ौजी हूँ और काफ़ी सालों से फ़ौज में हूँ। मेरे आसपास ये हिमालय का एरिया है और यहाँ पर रुद्राक्ष का एक पेड़ है। तो मैं लोगों को एक सेवा के तौर पर यहाँ से भेजता हूँ कुरियर के द्वारा। तो ये 5 मुखी है, अगर किसी को चाहिए तो इस 5 मुखी रुद्राक्ष की माला की कीमत है 108 दाने की 500 रुपया। और वहाँ तक जाने का मेरा खर्चा तकरीबन 1000-1200 टैक्सी वाला लेता है, और फिर आपको भेजने का शायद 300-400 रुपये लगता है। तो तकरीबन एक माला के लिए 2000 रुपये के आसपास लगता है। और 2000 रुपये में मैं आपको ये छिलके के साथ भी दे सकता हूँ और विदाउट छिलके के साथ भी। इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, आप ये समझ लीजिएगा। कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। मैं बस एक सनातनी हूँ और मैं मदद करना चाहता हूँ जो सच्ची भक्ति करने वाले हैं शंकर जी के ऊपर, उनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। बस यही है मेरा, इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। ठीक है, उल्टी थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन मैं वो हंसते हंसते मैं उसको करता हूँ। अपने छुट्टी के दिन जाता हूँ और लाता हूँ और भेजता हूँ। ये भी गुजरात में किसी भाई ने मंगाए हैं, उनको मैं भेज रहा हूँ यहाँ पर छेद करके। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें आपकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।